वाह! पिक्स तो तुमने बहुत अच्छी बनाई हैं। ये ज़रूर काम करेंगी। देखना हमारा प्लान ज़रूर कामयाब होगा। अलीज़ा ईयरफ़ोन कान में डाले बेड पर लेटी हुई असद से कॉल पे बातें कर रही थी। रिदा जो उसके पाँव का पूछने आई थी, उसका डोर खुला देखकर अंदर आई तो उसे कॉल पे मसरूफ़ नज़र आई। उसे मुतवज्जो ना पाकर वापस जाने के लिए मुड़ी तो प्लान की बात सुनकर उसे कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। वो वहीं दरवाजे की ओर के साथ खड़ी हो गई। एक बार बस तुम इनमें थोड़ी और एडिटिंग करके ताशफीन को दिखा दो, फिर देखेंगे दोनों तमाशा। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया तो अलीज़ा ने ज़ोर से कहका लगाया, बस अब तुम जल्दी से भेजो उसे पिक्स ताकि वो गवार घर आए तो ताशफीन उसे वैसे ही थप्पड़ लगाए जैसे मुझे लगाया था और घसीट कर निकाले बाहर। वो रिदा भी बड़ी उसकी चमची बनी घूमती है, आज उसे भी बेवकूफ़ बनाया। नागवारी से कहते हुए उसने करवट ली तो रिदा उसे देखते हुए जल्दी से अंदर दाखिल हुई। अस्सलाम वालेकुम अलीज़ा, कैसी हो? अब पाँव कैसा है? रिदा ने फिक्रमंदी से उससे पूछा और शो ऐसे करवाया जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। एक पल के लिए रिदा को देखकर उसका रंग फक हुआ। उसके हाथ से सेल छूटकर बेड पर गिर गया, लेकिन उसके चेहरे पर फिक्रमंदी देखते हुए वो जल्दी ही नॉर्मल हो गई और उसे याद आया कि पाँव का वो क्यों पूछ रही है। हाँ, अब ठीक है, डॉक्टर के पास से होते हुए आई थी। थैंक्स, तुमने मॉल में मेरी मदद की और अभी भी पूछने के लिए आई। चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर उसे देखते हुए बताने लगी। चलो शुक्र है ठीक है। थैंक्स की ज़रूरत नहीं है रिदा। उससे ये सब कुछ कहते हुए वापस मुड़ने लगी। वैसे तुम और हिबा क्यों मॉल गई थी? अलीज़ा ने उसकी पुश्त को घूरते हुए पूछा तो वो पलट कर वापस उसके बेड के सामने सोफे पर बैठ गई। आज भाई और हिबा का फर्स्ट डिनर था, उनकी फर्स्ट डेट समझ लो। इसलिए हिबा के लिए कुछ शॉपिंग करनी थी और भाई के लिए भी सरप्राइज प्लान किया मैंने। अब तक वो हिबा को देखकर दंग रह चुके होंगे। आखिर वो है ही इतनी प्यारी मासूम सी गुड़िया की तरह। थोड़ा सा मेकअप का टच देते हैं तो वो खुल जाती है। आज तो ब्यूटिशियन के हाथ लगे हैं। उसके लहजे में हिबा के लिए बेपनाह मोहब्बत वो महसूस कर रही थी। नागवारी से वो पहलू बदल कर रह गई। उसकी ये हरकत रिदा की आंखों से चुप ही नहीं रह सकी। ओके, तुम रेस्ट करो। डिनर के लिए तो तुम बाहर नहीं आ सकोगी, तुम्हारे पाँव में मोह चाहिए ना। मैं खाना रूम में भिजवा दूंगी। तंजिया मुस्कुराहट उछालते हुए रूम से निकल गई, लेकिन अलीज़ा अपनी सोचों में गुम उस रिदा के लहजे पर गौर ही ना कर सकी। देखती हूँ कैसे डेट पर जाती है तुम्हारी वो मासूम गुड़िया। रिदा के जाने के बाद गुस्से में बड़बड़ाते हुए उसने सेल लिया और असद को टेक्स्ट किया। मैं तुम्हें नंबर सेंड कर रही हूँ ताशफीन का। अभी उसे वो पिक सेंड करो और साथ में लिखना कि दिन को हिबा के साथ टाइम स्पेंड करके अच्छा लगा। वो तुम्हारे लिए बाहर गई थी। टाइप करके उसने मैसेज असद के नंबर पर सेंड किया। सेल साइड टेबल पर रखते हुए हंसने लगी। गई जाहिल वापस गाँव। ओह नहीं नहीं, असद के पास। आखिर उसका दिल जो आ गया है तुम पर डियर। हिबा अब उसके घर से निकलने की तैयारी कर लो, तुम्हारे दिन पूरे हो गए हैं। खुद से कहते हुए वो खुशी खुशी लेट गई। बहन जी क्या हुआ? ताशफीन के यकटुक देखने पर हिबा ने आहिस्ता आवाज़ में पूछा तो वो चलता हुआ उसके पास आया। क्या बताऊं कि क्या हुआ? आज मेरा कत्ल करने के लिए हथियारों से लैस होकर आई हो? ताशफीन उसे मोहब्बत भरी निगाहों से देखते हुए पूछने लगा। मैं आपका कत्ल क्यों करूंगी बहन जी? मेरे पास तो कोई हथियार नहीं है। हिबा ने एक नज़र अपने खाली हाथों को देखते हुए हैरानी से पूछा। अल्लाह जी, इतना भी कोई मासूम ना हो। तुम्हें मायने खेज बात भी समझ नहीं आती। चलो गाड़ी में समझाता हूँ। रिदा कहाँ है? वो भी तुम्हारे साथ ही थी ना? ताशफीन उसका हाथ पकड़कर गाड़ी की तरफ लेकर जाने लगा। मुझे अंदर छोड़कर वो अपनी किसी दोस्त के साथ चली गई थी, अभी तक नहीं आई। हाई हील्स की वजह से उसके साथ वो संभल कर चल रही थी। अच्छा, मैं कॉल करके पूछ लेता हूँ। ताशफीन ने उसे कॉल करने के लिए सेल निकाला तो स्क्रीन पर उसका टेक्स्ट शो हो रहा था जहाँ उसने बताया था कि वो घर पहुँच चुकी है। वो घर चली गई है। वैसे तुम्हें किसने कहा था इतना सजने संवरने के लिए? मुझे बहकाने के लिए तो तुम्हारा सादा सा रूप ही काफ़ी होता है। ताशफी ने उसके लिए कार का फ्रंट डोर ओपन किया और खुद ड्राइविंग सीट संभालते हुए गाड़ी आगे बढ़ा दी। वो रिदा ने किया है सब फैन जी। मैंने उससे पूछा कि आज आपके साथ बाहर क्या पहन कर जाऊँ, तो उसने कहा कि चलो मैं तुम्हें डेट के लिए रेडी करवा के लाऊँ और भाई को सरप्राइज़ दें। हिबा ने उसकी नज़रों से घबरा कर किसी रटे रटाए सबक की तरह रिदा की शिकायतें लगाना शुरू की। उसने दोनों हाथों से सीट को मजबूती से थामा हुआ था। ओह, तो आज मेरी रोड की फर्स्ट डेट है। ताजफी ने उसका हाथ पकड़ा और नरमी से होंठों से लगाते हुए पूछने लगा। हिबा की गाल तपिश से सुर्ख हो गई और वो अपनी विंडो से बाहर देखने लगी। मेरी जान, सीट को छोड़कर रिलैक्स होकर बैठो। ताजफीन उसका हाथ अपनी गोद में रखे उसकी पुश्त को सहला रहा था। अगर गिर जाऊं तो, या आप गाड़ी का एक्सीडेंट करें तो आपको सही से चलाना आती है क्या? हिबा ने रुख उसकी तरफ मोड़ते हुए परेशानी से पूछा। नहीं तो मेरी जान, मुझे कहाँ चलानी आती है, रोज़ तो ऑफिस के लिए मेरे भूत चला कर लेकर जाते हैं ना। ताशफी ने सामने देखते हुए तंजिया कहा तो हिबा ने दूसरा हाथ भी उसके हाथों पर रख दिया। बहन जी, आपके भूत भी हैं? उसने थूक निकल कर हलक
तर करते हुए पूछा। ताजफी ने उसके चेहरे की तरफ देखा, जहाँ डर के तासुरात देखकर उसने हिबा को तंग करने का इरादा तर्क किया। नहीं मेरी जान, मेरे साथ मेरी परी है ना, उसके होते हुए जिन आ सकते हैं भला? ताजफी ने उसके बालों की लट कान के पीछे की। आपकी परी कौन है फैन जी? हिबा को इस अनदेखी परी से जलन महसूस हुई। ताजफी ने उसे बातों में उलझाया तो वो भी रिलैक्स होकर सीट छोड़कर बैठ गई। है ना मेरी परी बहुत खूबसूरत, इतनी क्यूट सी। ताजफी ने उसकी गाल पर चुटकी काटते हुए कहने लगा तो हिबा ने मुंह बसोर कर अपना हाथ उसके हाथों से खींचा। कहीं तुम मेरी परी से जेलस तो नहीं हो रही ना? ताजफीन की आंखों में शरारत नाच रही थी। नहीं, एक लफ्ज़ी जवाब देकर वो रुख मोड़ कर बैठ गई। अच्छा, रिदा के साथ आते हुए डर नहीं लगा गाड़ी में? ताजफी ने उसका मूड देखते हुए बात बदली। लग रहा था। वो कह रही थी तुम्हारा एक्सीडेंट करके मैंने भाई से अपना कत्ल नहीं करवाना, और अभी तुम्हारे बच्चों ने मुझे फूफो बुलाना है। बेध्यानी में उसने सब कुछ बोल दिया तो बाद में अपनी बात पर गौर करके उसने ताजफीन को देखा, जिसके दोनों डिम्पल्स अटखेलियाँ करते हुए नुमाइश कर रहे थे, तो वो फ़ौरन नज़र झुका गई। फिर क्या ख्याल है मेरी जान, बना ले रिदा को फूफो? उसने मायने खेजी से कहते हुए गाड़ी रेस्टोरेंट के बाहर पार्क की और फुर्सत से हिबा के चेहरे पर फैले रंग देखने लगा। बहन जी ऐसे ना करें, उसकी नज़रों से कंफ्यूज होते हुए वो मिनमिनाई। कैसे ना करूं मेरी जान, अभी मैंने कुछ किया ही नहीं है, वो तो आज घर चल कर करूँगा। उसके हाथों को देखते हुए उसे मज़ीद तंग कर रहा था। वो गोद में रखे हाथों की उंगलियां चटकने में मसरूफ़ थी। उसने अपना सर मज़ीद झुका लिया तो ताशफीन ने उसकी तरफ झुकते हुए सीट बेल्ट खोला और अपने होंठों से उसके सुर्ख गालों को छुआ तो वो मज़ीद खुद में सिमट गई।